देश भर में आंदोलन चल रहा है। पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर आप आंदोलन देखे होंगे। 36 दिन बाद तब आंदोलन थमा जब देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। उसके बाद सरकार उनकी शर्तों को मानी और तब जाकर शांत हुआ। फिर झारखंड के राजधानी रांची में आंदोलन शुरू हुआ और वहां पर भी जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों की मांग मान ली तब जाकर वहां भी आंदोलन थम गया और अब बिहार के राजधानी पटना में आंदोलन चल रहा है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि पटना में छात्र आंदोलन क्यों चल रहा है, TRE 4 के आंदोलन क्यों चल रहा है और उसमें किसान भी जुड़ते जा रहे हैं। आखिर पटना में आंदोलन की मुख्य वजह क्या है और क्यों ये डटे हुए हैं और सरकार की बातें नहीं मान रहे हैं, जबकि मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत भी बोल चुके हैं कि एक सप्ताह के अंदर हम सकारात्मक जो है उत्तर देंगे और मांगों पर विचार करेंगे। वही मुख्यमंत्री भी जो है सकारात्मक बातें कर रहे हैं। सम्राट चौधरी ये बोल रहे हैं कि छात्रों के भविष्य के बारे में सरकार की पूरी चिंता है और जो BPSC अधिकारी छात्रों को हाथी और कुत्ता वाली बात बोले थे उनको निलंबित कर दिया गया। लेकिन बावजूद क्यों अभी आंदोलन नहीं थम रहा है और इसकी मुख्य वजह क्या है, आज इसको हम डिकोड करेंगे और समझने की कोशिश करें। 360 डिग्री पर आपको समझाएंगे कि आखिर ये आंदोलन क्यों नहीं रुक रहा और ये आंदोलन आगे कहां तक बढ़ेगा। क्या बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के भी इस्तीफा होगा या फिर छात्र जो है वो झुकेंगे और इनके छात्रों के पीछे कोई गिरोह है जो उन्हें भड़का रहा है, जैसा कि मिथिलेश तिवारी दलील दे रहे हैं कि ये छात्र नहीं छतरी है। ऐसा शिक्षा मंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं और शिक्षा मंत्री छात्रों को लेकर इतने और प्रदर्शनकारियों के प्रति इतने निगेटिव क्यों बोल रहे हैं, क्या उनको कोई जानकारी है? इन तमाम चीज़ों को आज 360 डिग्री पर समझने की पूरी कोशिश करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम तमाम दर्शकों से, खास करके आंदोलनकारी छात्रों से, अभ्यर्थियों से, किसानों से और तमाम लोगों से आग्रह करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, ये आपका आवाज़ है। इस चैनल को अगर अब अभी तक आपने YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। इसमें कहाँ कोई परेशानी है, इसमें ना आपको मेहनत लग रहा है ना पैसे लग रहा है, लेकिन अगर आपके लिए दिन रात हमारे रिपोर्टर टीम के लोग और हम खुद अगर मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारे लिए थोड़ा सा तो मेहनत कर ही लीजिए। बस यही तो आपसे आग्रह है। अगर आप जिंजी हैं और आप हमें इंस्टा पर देखते हैं तो वहीं पर फॉलो कर लीजिए। सूर्य विहार 1 के नाम से हमारा आईडी है। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं कि आखिर पटना आंदोलन के पीछे क्या मुख्य वजह हैं जिसके कारण जो है छात्र नेता दिलीप लगातार डटे हुए हैं, अस्पताल जाते हैं, अस्पताल से लौटते हैं और इस आंदोलन में जो है प्रशांत किशोर कूद रहे हैं तो बार बार जो है तेजस्वी यादव का भी समर्थन मिल रहा है। तो अब चिराग पासवान भी उस आंदोलन में आते हैं, जबकि वो सत्ताधारी दल के केंद्रीय मंत्री हैं और चिराग पासवान को आना यूं ही एक बहाना नहीं है या फिर यूं ही एक कहानी नहीं है, उसके पीछे भी गहरी चाल है। ये भी आज हम 360 डिग्री पे समझाने की कोशिश करेंगे। तो चिराग पासवान का भी समर्थन मिल रहा है। अब सबसे पहले बारी बारी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि छात्रों की मुख्य मांगे क्या हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि आखिर ये आंदोलन कहां तक जाएगा और ये क्यों भड़क रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जो आंदोलन कर रहे हैं छात्र वो कई दिनों से डटे हुए हैं और उनका जो धीरे धीरे सरकार से ये वार्ता कर रहे थे। हमारे पास जो जानकारी है और जहां तक इस खबर को हम समझ पा रहे हैं वो छात्रों का गुस्सा का मुख्य वजह क्या है, क्यों सरकार के खिलाफ ये बागी होते चले गए और अब जो है आंदोलन कर रहे हैं। सबसे पहले अगर मुख्य मुद्दा की बात करें तो 17वीं BPSC परीक्षा में धांधली और पेपर लीक के आरोप छात्रों ने लगाया और कहा कि 17वीं BPSC परीक्षा की प्रारंभिक जो परीक्षा है उसको रद्द किया जाए और इसमें भारी पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, पेपर लीक हुए हैं, लेकिन सरकार ने जो है इसको नहीं माना, इग्नोर किया, कहा कि ऐसी कोई बातें नहीं है। इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं, इसमें विपक्षियों की एक साजिश होती है और यही मुख्य जो है आरोप आक्रोश का जो है कारण बनता गया और धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया। अभ्यर्थियों का आरोप जो है लगातार परीक्षा में प्रशासनिक स्तर पर भी भारी अनियमितताएं और कथित रूप से पेपर लीक की घटनाएं को लेकर बातें कही गई, मीडिया में भी कई बार कहा
कहा गया, लेकिन सरकार ने इसे नजरअंदाज किया और इसके वजह से गुस्सा हुआ। हालांकि सरकार के कुछ अधिकारियों ने, कुछ नेताओं ने सार्थक बात भी की, तो यहाँ से भी आक्रोश पनपा। और उसके बाद में बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर गुस्सा है कि शिक्षक जो है भर्ती जो है उसको चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने 1 लाख शिक्षकों की बहाली करने की बातें कही थी, टीआरई 4 की बहाली करने की बात कही थी। लेकिन चुनाव तो गुजर गया, नया सरकार बन गए, नीतीश कुमार नए सरकार के मुख्यमंत्री भी बने, उनका कार्यकाल भी खत्म हुआ, लेकिन बहाली नहीं निकली। अब जब सम्राट चौधरी आए तो शिक्षकों की बहाली के नाम पर बोले जरूर, लेकिन बहाली नहीं निकाल रहे थे। जब छात्रों ने दबाव दिया, तेजस्वी यादव इसमें कूदे, विपक्ष के नेता कूदे, जब आंदोलन तेज होने लगा तो फिर आनन फानन में आकर 32,000 शिक्षकों की बहाली लेने की बातें कही गई, बहाली निकाला गया और इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी किए गए। यही सबसे बड़ा फिर दूसरा वजह बना कि टीआरई 4 के जो अभ्यर्थी हैं वो बात करने के लिए आक्रोशित हो गए कि क्या हुआ तेरा वादा, आपने वादा 1 लाख का किया था और अब 32,000 के कर रहे हैं। दूसरा कि इसमें जो परीक्षा के नियम बनाए गए हैं वो नियम काफ़ी गलत हैं और इस नियम के खिलाफ अभ्यर्थी हैं। उनका कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4 के लिए प्रस्तावित पीटी और मेंस का द्विस्तरीय 2 स्टेज पैटर्न छात्रों को बिल्कुल मंजूर नहीं है, ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यही आक्रोश का कारण है जो टीआरई 4 को लेकर आक्रोश आंदोलन कर रहे हैं। फिर है नौकरियों में बिहार के जो बच्चे हैं जो आंदोलन को और बढ़ा रहे हैं, उसमें और जो जुड़ते जा रहे हैं बच्चे। तीसरा जो कारण है वो है कि बिहार में जब यूपी में डोमिसाइल लागू है, बाकी राज्यों में डोमिसाइल लागू है, बीजेपी शासित कई राज्यों में डोमिसाइल लागू है, तो फिर बिहार में डोमिसाइल क्यों लागू नहीं है, जबकि जो शिक्षकों की पिछली बार जो भर्ती हुई उसमें बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के शिक्षक बहाल हुए। अधिकारियों पर उस दौरान आरोप भी लगा कि कई उत्तर प्रदेश के अधिकारी हैं जो बिहार में अपने प्रदेशों को लोगों को बहाल करवा रहे हैं। ये आरोप के पाठक पर उस दौरान लग रहा था और कई लोगों पर लग रहा था। हालांकि ये हम नहीं लगा रहे, उस समय अभ्यर्थियों का कहना था और ये छात्र डोमिसाइल नीति की मांग कर रहे थे। उस दौरान ये भी आरोप लगाया गया था कि नीतीश कुमार पीएम बनने के सपने देख रहे हैं, जिसके चलते डोमिसाइल नीति उन्होंने बिहार में नहीं लागू किया। बाद में फिर डोमिसाइल पर बहस छिड़ गई और अब कह रहे हैं यहाँ के बच्चे की 100% डोमिसाइल नीति लागू किया जाए, यानी जब बहाली निकले तो बिहार के बच्चे ही बहाल हो। ये भी एक गुस्सा का कारण है। अगर आक्रोश के कारण बोलेंगे तो बीपीएससी परीक्षाओं में देरी और संविदा कर्मियों के वेटेज का विरोध किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बीपीएससी सीजीएल 4 और बीएसओ और अन्य पदों के लिए जो परीक्षा कैलेंडर तुरंत जारी हो और इसके साथ ही सीधी भर्ती परीक्षाओं में संविदा कैंट्रोचल वर्ग को मिलने वाले अतिरिक्त वेटेज जो है उसको खत्म कर दिया जाए। इससे अभ्यर्थियों को जो है परेशानी होती है, ये करें। 5वां जो आंदोलन का कारण है यह है अधिकारियों के विवादास्पद टिप्पणी और पुलिसिया कार्रवाई। इनका कहना है कि अधिकारी हमारी बातों को अनसुना करते हैं और बात नहीं मानते हैं और इसके जगह पर कभी हाथी और कुत्ता का उदाहरण देते हैं कि हाथी चले बाजार तो कुत्ता भौंके हजार। ऐसी विवादास्पद टिप्पणी कहना सही नहीं है। बच्चों को अगर आप तुलना कुत्ता से करेंगे तो फिर ये कितना सही है। हालांकि सरकार ने इस मसले पर एक्शन लिया, सम्राट चौधरी ने निलंबित तुरंत कर दिया, अपने आदेश दिया, 5 घंटे के अंदर उन्हें निलंबित कर दिया गया। ये अच्छी बात रही, लेकिन ये भी एक आक्रोश का कारण रहा। दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री बच्चों के पक्ष में कभी बोल रहे हैं, लेकिन ये भी बोल रहे हैं कि जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, उनके प्रति वो सहानुभूति अपना रहे हैं। लेकिन अधिकांश जो छात्र, जो आंदोलनकारी छात्र हैं, उन्हें छात्र नहीं, उन्हें छतरी बता रहे हैं। एक निजी टीवी चैनल पर उन्होंने इंटरव्यू देते हुए एक रिपोर्टर को, संवाददाता को बताया कि वो छात्र नहीं छतरी हैं और छतरी को की बात नहीं सुनना चाहिए, उनका दवाई करना चाहिए। तो आखिर क्या वो दवाई करना चाहते हैं? ये भी एक गुस्सा का कारण है। शिक्षा मंत्री के बयान जो है कभी भी सुलझे हुए तरीके से नहीं आ रहे। यही कारण है कि सम्राट जितने झुके हुए नजर आ रहे हैं उतने ही मिथिलेश तिवारी टाइट और तटस्थ नजर आ रहे हैं, जिसके वजह से छात्रों में गुस्सा और बढ़ रहा है और ये मानने को तैयार नहीं।
नहीं है। छात्रों के गुस्सा और देश भर में अभी जो पनपा है, जो माहौल, उससे एनडीए के नेता, घटक दल के लोग जो है सहमे हुए हैं। वहीं कुछ नेता इसे अवसर में तब्दील करना चाहते हैं। आप छात्रों की आवाज, जिंजी की आवाज, जेन अल्फा की आवाज बनकर अपनी राजनीतिक कद पूरे देश स्तर पर बड़ा करना चाहते हैं, भरोसा जीतना चाहते हैं। इसीलिए कभी प्रशांत किशोर दौड़कर छात्रों से बात करने आ रहे हैं, तो कभी तेजस्वी यादव। तेजस्वी और प्रशांत में एक अलग तरह की प्रतिस्पर्धा है। प्रशांत विपक्ष के नेता के तौर पर बिहार में उभर कर दिखाना चाहते हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रशांत आपके पास कुछ भी नहीं, जबकि हमारे पास एक समीकरण है, गरीबों के नेता तो हम ही हैं, छात्रों के नेता हम ही। इसके चलते तेजस्वी यादव लगातार जो है वो छात्रों के साथ, छात्रों की आवाज बन रहे हैं। तो उधर बिहार के मुख्यमंत्री के सपना देखने वाले चिराग पासवान, हमेशा कई बार वो सुने होंगे कि बिहार उन्हें पुकार रहा है, दिल्ली में काम नहीं करना चाहते, जिसको लेकर सियासत में हमेशा जो है वो हलचल मच जाती है। चिराग पासवान एक बार फिर बिहार पटना पहुंचे, तो फिर गर्दनीबाग का दौरा किया और बोले कि हम सरकार में हैं और सरकार की तरह बातें करें, ये जरूरी नहीं है। छात्रों की मांग है और हम छात्रों के साथ खड़े हैं। टीआरई 4 के अभ्यर्थी हों या फिर छात्र हों, इनका साथ न्याय होना चाहिए। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से वो बात किए हैं। यही कारण है 360 डिग्री पर हमने आपको बताया कि क्या छात्रों के गुस्से की वजह क्या है और अब बिहार में सियासत किस तरह से बढ़ रहा है। जब नेता किसी छात्र आंदोलन में आ जाए तो फिर छात्रों का भी मनोबल ऊंचा हो जाता है। यही कारण है कि अब छात्र चाह कर भी, सरकार अगर पूरी तरह से वार्ता कर भी ले और बात मान भी ले, तो ये आंदोलन थोड़ा तुरंत खत्म नहीं होगा। अब विपक्ष के बड़े नेता अब इसमें शिरकत कर गए हैं, तो आंदोलन और कुछ दिन खींच सकता है और सरकार को मुकम्मल इस मामले में एक्शन करना होगा, तभी यह आंदोलन रुकेगा, नहीं तो यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। आप क्या इस खबर पर सोचते हैं, जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। आप अगर छात्र हैं तो क्या चाहते हैं, सरकार से क्या कहना चाहते हैं, आप जरूर लिखेंगे। एक बार अंत में आपसे आग्रह कर रहे हैं कि इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए। आप अगर इंस्टा पर हैं तो वहां भी हमें फॉलो कर लीजिए।